नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक फकीर की सीख, संवेदना और संदेश से भरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिंहासन पर आज हम गर्व करते हैं वह कल किसी का ठोकर बन सकता है? तो सुनिए चुआंगू चाऊ नामक फकीर की एक ऐसी कथा जो आपके भीतर विनम्रता और आत्मबोध की लौ जगा देगी। यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। चीन में एक बार एक प्रसिद्ध फकीर हुए, चुआंगू चाऊ। एक रात वह गहरी सोच में डूबे हुए शमशान के पास से जा रहे थे। यह कोई साधारण शमशान नहीं था, बल्कि राजघराने का था। चलते चलते अंधेरे में अचानक उनके पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा कि वह एक इंसानी खोपड़ी थी। वह सहम गए, लेकिन फिर बड़ी विनम्रता से उस खोपड़ी को उठाए और अपनी कुटिया में ले आए। खोपड़ी सामने रखकर दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। यह देख उनके शिष्य और मित्र हैरान रह गए। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप एक निर्जीव खोपड़ी से माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं, यह सब क्या है? चुआंगू मुस्कुराए और बोले, यह खोपड़ी किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो कभी राज सिंहासन पर बैठा था। यदि वह आज जीवित होता और मेरा पैर उसके सिर पर लग जाता तो शायद वह मुझे दंड दे देता। इसलिए मैं अभी भी उसकी आत्मा से क्षमा मांग रहा हूँ। मित्रों ने फिर कहा, आप भी अजीब बात करते हैं। फकीर ने गहरी दृष्टि से खोपड़ी को देखते हुए कहा, मैं इस खोपड़ी से कहना चाहता हूँ, कभी तू सोचता था कि तू राजा है, अजय है, पर आज तेरी खोपड़ी एक फकीर की ठोकर सह रही है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ गया तेरा ताज, तेरा घमंड, तेरा रुतबा? यह सुनकर उनके मित्र निशब्द हो गए। फकीर ने आगे कहा, पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक है। इनका घमंड करना आत्मविनाश का रास्ता है। जीवन में विनम्रता रखो, क्योंकि अंत सबका यही है। साथ ही याद रखो, इस संसार में सब सात्विक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे गुण देखकर भी बुरा कहेंगे, पर निंदा से दुखी मत होना। आलोचना मिले तो क्रोध नहीं, आत्ममंथन करो। यदि गलती हो तो उसे सुधारो और जिसने गलती बताया उसे धन्यवाद दो। इस कहानी से सीख मिलती है, अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। पद और प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं है, जीवन की सच्चाई मृत्यु है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आलोचना से भी शिक्षा ग्रहण कर ले। विनम्रता, क्षमा और आत्मचिंतन यही जीवन का सार है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट करें, उसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।